Hello everyone, my name is Afrid Mathur and I belong from Aligarh and study in B Pharma second year in RG College. चलिए अंग्रेजी का काम खत्म करके अब हिंदी में गुफ्तगू करते हैं और बिना किसी तुकबंदी के चलिए शुरू करते हैं। शायरियाँ अच्छी लगे या नहीं, ताली रुकनी नहीं चाहिए। इस वजह से अगली शायरी भी इसी बात पे पेश करते हैं कि जैसे जीने के लिए अरमान ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए एक जान ज़रूरी है। शुक्रिया। जीने के लिए अरमान ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए एक जान ज़रूरी है और आज का अवसर खूबसूरत हो जाए इसलिए हर चेहरे पे एक मुस्कान ज़रूरी है। तो आज का अवसर जो खूबसूरत है वो आप लोगों की वजह से ही है। तो आप फ्रेशर्स लोगों में डेडिकेट करते हैं। मैंने कुछ लिखा है कि आप सब जो आए इस कॉलेज में तो महफिल की रौनक और बढ़ गई है। आप सब जो आए इस कॉलेज में तो महफिल की रौनक और बढ़ गई है। कुछों को मिल गए हैं पुराने दोस्त और कुछों की किस्मत आपकी वजह से खिल गई है। तो इस साल तो आप आए हैं तो आप फ्रेशर्स हुए, पिछली बार हम थे तो हम फ्रेशर थे। तो जब हम फ्रेशर थे तब हमारा कुछ सीन अलग था। तो उस पे मैंने थोड़ा सा लिखा है कि फ्रेश थे, नए थे, अंदर एक जुनून था, फार्मेसी समझने का हम में गरम खून था। फ्रेश थे, नए थे, अंदर एक जुनून था, फार्मेसी समझने का हम में गरम खून था। कुछ टाइम बाद महसूस हुआ कुछ भूल तो नहीं रहे हैं यार, कि कुछ टाइम बाद महसूस हुआ कुछ भूल तो नहीं रहे हैं यार, क्योंकि पढ़ाई में तो पढ़ रहे थे लेकिन एक लड़की पटाने का भी तो मूड था। शुक्रिया। अब लड़कियां जो थी कॉलेज में वो सारी या तो बहन या दोस्त, बस बात खत्म, यही पे बात खत्म। तो इन लड़कियों के लिए मैंने कुछ बहुत प्यार से लिखा है इनकी खूबसूरती के ऊपर कि तुम्हारी सुंदरता पे भी 4 चांद होते, कि तुम्हारी सुंदरता पे भी 4 चांद होते, अगर कुछ इस दिल के पूरे अरमान होते कि काश होते तुम सबके चेहरे पे चिकन पॉक्स के दाग, कि काश होते तुम्हारे चेहरे पे चिकन पॉक्स के दाग, तो चांद से तो दोस्ती है ही, फिर सितारे भी साथ होते। तो अब तो इनसे कुछ हुआ नहीं, हमने कहा कॉलेज से तो कोई उम्मीद लगाना बेकार है। हमने क्या करा, अब एकमात्र सहारा है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे तो नंबर चलता है। तो जहाँ देखा वहाँ एक लड़की को मैसेज कर दिया, कुछों ने ब्लॉक कर दिया, कुछों ने रिप्लाई कर दिया। जिनने कर दिया रिप्लाई उनको एक शायरी में प्रपोज करने की कोशिश करी हमने कि खुदा ने जिससे मिलाया वो दिल लगी अब तुम ही हो, छुप छुप के बाहों में लेटना है जिसकी वो आशिकी अब तुम ही हो, फोटोज को जिसकी छुपाना है घर वालों से, फोटोज को जिसकी छुपाना है घर वालों से, कोई और नहीं है वो लड़की तुम ही हो। और तुम्हारे नाम का ही रखना है अपनी आईडी का पासवर्ड, तुम्हारे नाम का ही रखना है अपनी आईडी का पासवर्ड, क्या करें सोशल मीडिया पे मिली ही तुम ही हो। तो शुक्रिया। तो एक थी वो मान गई, हमने कहा इससे ही लाइन बढ़ाएंगे, बाकी सबको हमने ब्लॉक कर दिया। तो उसको फिर हमने पटा लिया, वो पट गई शायरी से। हमने कहा बहुत बढ़िया। कुछ महीने तक बात हुई ऑनलाइन और उसके बाद हमने उससे कहा, उसकी फोटो देख के कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तो उसने कहा कि खूबसूरती तो करते हो लेकिन प्यार भी करते हो क्या, तुम्हें मेरी खूबसूरती से प्यार है या मुझसे प्यार है। तो मैंने कहा चलो इस पे भी तुम्हें कुछ बोलते हैं कि शर्माता हूँ भले मैं तुमसे लेकिन इतनी सी बात बयां कर देता हूँ, खूबसूरत हो तुम इसलिए थोड़ी पसंद हो तभी खूबसूरत कह देता हूँ। और शुरू करूं मैं सोचना कुछ भी, लेकिन आज आखिर में सोचना शुरू फिर तुम्हें ही कर देता हूँ। तो लड़की ने मान लिया, वो और इम्प्रेस हो गई। उसने कहा कि हम मीटिंग करेंगे। तो हमारी फर्स्ट डेट हुई। अब फर्स्ट डेट पे जब मिले तब उसने सिर्फ हाथ मिलाया, बड़ा ऑकवर्ड लगा, बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा ये तो गलत है। तो हमने उससे उसी के सामने तभी कहा कि
इस बेताब से मिलने का थोड़ी शुक्र किया करो, नजदीकी बढ़ाने की थोड़ी सी तो फिक्र किया करो। और सलाम दुआ के बाद ये मुसाफा कैसा, मुसाफा कहते हैं हाथ मिलाने को, तो सलाम दुआ के बाद ये मुसाफा कैसा, अरे अपने महबूब से मिलते हो गले मिला के तो फिर गले मिल गई वो। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया, सही बताते। तो हम बैठे 1 घंटा हमने बात करी होगी, और इस दौरान उसके 10 कॉल्स 20 मैसेज आए ना जाने किसके। हमने उससे पूछा कौन है, तो उसने बोला फ्रेंड है, उसने बोला फ्रेंड है, हमने बोला ट्रस्ट है, हमने कोई बात नहीं दोस्त इधर कर लो बात, ऐसे हमने इग्नोर कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद पता चला वो उसका बॉयफ्रेंड है। पत्ता साफ 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 दिख रहा था। पत्ता साफ कर। तो एक टाइम पे मतलब उसको मैसेज करा कि यार तुम भी ना एकदम कमाल करती हो, मेरे मैसेज का रिप्लाई भी 10 मिनट बाद करती हो, और इग्नोर करके हमको तुम वीडियोस डाल रही हो उसकी, शायद तुम अपने दोस्त से कुछ ज्यादा ही बात करती हो, और अगर पूछ लिया क्या तुम प्यार करती हो उससे, तो खामखा बात बना के रुस जाने का दिखावा करती हो। तो इसका मतलब तो यही है कि तुम झूठा एतबार करती हो, बेवफाई की दम पर तुम फीलिंग से खिलवाड़ करती हो, और तुम मुझसे, हाँ मुझसे, फकत मुझसे प्यार करती हो। फकत माने सिर्फ और सिर्फ कि तुम मुझसे, हाँ मुझसे, फकत मुझसे प्यार करती हो। अब जाओ मियाँ छोड़ो, तुम तो मजाक करती हो। शुक्रिया। इसके बाद हम, मेरा भरोसा उठ गया बिल्कुल लड़कियों से। हाँ ऐसा कह सकते हैं हमारी भाषा में। दिल टूट गया अभी तो फिर तो बहुत एक्सपीरियंस गेन हो गया। तो इस एक्सपीरियंस में मैं लिखा कि क्या रखा है लड़कियों में ऐसा जो वो हम अपने पीछे भगाएंगी। हम पूछें हर बार उनको, और फिर देखो वो कैसे अपने नखरे दिखाएंगी। थोड़ा सा सब्र रखो और हल्का सा कामयाब हो जाओ मेरे यारों। थोड़ा सा सब्र रखो और हल्का सा कामयाब हो जाओ मेरे यारों। जो आज वक्त भी नहीं दे रही है ना, कल वो खुद से देने आएगी। लड़कियों से भरोसा टूट चुका था, लेकिन एक दोस्त है कॉलेज में जो बेस्ट है मेरी, और अपनी जितनी फीलिंग्स है उसके साथ शेयर कर लेता हूँ मैं बहुत अच्छे से, झिझक नहीं होती। नाम क्या? अभी बताते हैं शायरी से। इसके लिए भी शायरी है कि खुशी से बात करती है वो हर दफा, लेकिन कॉलेज ना आओ तो हो जाती है वो थोड़ी खफा। एक खुशी से बात करती है वो हर दफा, लेकिन कॉलेज ना हो तो हो जाती है वो थोड़ी खफा। और यारी ऐसी किसी काम को मना नहीं करती, कि यारी ऐसी किसी काम को मना नहीं करती। निकनेम से मैं उसका धोखेबाज, वो मेरी बेवफा। तो ये तो हो गई लड़कियों के बाद। अब एक लड़का भी दोस्त बना, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, हमेशा मेरे साथ ही रहता है 24 घंटे। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि पगला सा घूमता हुआ तुम्हें दिखता रहता होगा, किसी की ना सुनता है वो जब अपनी वो कहता होगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। लेकिन दिल का अच्छा और हल्का सा हटेला होगा, लेकिन दिल का अच्छा और हल्का सा हटेला होगा। मुझे मिले तो बताना वो मेरा भवेश बेटा होगा। और मेरे जितने भी दोस्त बने हैं इस कॉलेज में, उनको मैं पर्सनली